नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, बोतल का भूत। बोतल का भूत, चित्रांकन बेदी, कहानी विमल चटर्जी। बहुत साल पहले काशीपुर गांव के बाहर नदी के किनारे बसी बस्ती में चरणदास नाम का एक बूढ़ा लक्कड़हारा अपने इकलौते बेटे श्याम के साथ रहता था। वह नित्य नदी पार करके जंगल में जाता और लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचकर किसी तरह अपना और अपने बेटे का पेट भरता था। उसे अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने की बड़ी इच्छा थी, इसलिए वह रोज कुछ न कुछ पैसा खर्चे से बचाकर जमा करता रहता था। बस अब वह दिन दूर नहीं जब औरों की तरह मेरा बेटा भी पढ़ने के लिए पाठशाला जाया करेगा। एक दिन संध्या को जब उसने गुल्लक तोड़कर अपनी जमा पूंजी गिनी, पूरे 101 रुपए। आहा, इस पैसे से मेरा बेटा काफी पढ़ाई कर सकता है। मैं कल ही उसे पाठशाला ले जाऊंगा। तभी बापू बापू, मुझे बड़े जोरों से भूख लग रही है। अभी देता हूँ बेटा, लेकिन सुनो, कल सवेरे तुम्हें मेरे साथ पाठशाला चलना है, इसलिए जल्दी उठकर तैयार हो जाना। अगले दिन सवेरे चरणदास अपने बेटे श्याम को लेकर पास के गांव में पहुंचा, जहां पाठशाला थी। देख रहे हो बेटा, सब बालक कितना मन लगाकर पढ़ रहे हैं। तुम्हें भी इसी तरह यहाँ रहकर पढ़ना लिखना होगा, ताकि एक दिन बड़े आदमी बन सको। मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा बापू। राम राम पंडित जी। हरे राम हरे राम। कहिए, कैसे आना हुआ? मैं अपने बेटे को आपकी पाठशाला में भर्ती कराना चाहता हूँ पंडित जी। अवश्य अवश्य, यह तो बहुत अच्छी बात है। अपने गुरुजी को प्रणाम करो बेटा। जीते रहो बेटा। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? जी श्याम। अति सुंदर। अच्छा जाओ, उस कतार में बैठ जाओ। जी गुरुजी। जब श्याम जाकर अन्य विद्यार्थियों के साथ बैठ गया, खर्चे के लिए मुझे कितना धन देना पड़ेगा पंडित जी? मेरी दक्षिणा 10 रुपये दे दीजिए। बाकी यहाँ रहने व खाने पीने के खर्च के लिए 70 रुपये और दे दीजिए। इसके अलावा अपने बच्चे को हाथ खर्च के लिए जो थोड़ा बहुत देना चाहें दे दें। बाकी जरूरत पड़ने पर बोल दिया जाएगा। चरणदास ने पंडित जी द्वारा बताया धन उन्हें दे दिया तथा बाकी पैसे अपने बेटे को थमा दिए। बेटा, इस धन को संभाल कर खर्च करना और खूब मन लगाकर पढ़ना। बहुत समय से मेरी यही तमन्ना थी कि तुम पढ़ लिख कर बहुत बड़े आदमी बनो और खूब नाम कमाओ। मुझे आपका बेटा बहुत होनहार लगता है। मुझे विश्वास है यह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आप निश्चिंत होकर अपने घर जाइए। पंडित जी का आश्वासन पा चरणदास खुशी खुशी घर वापस लौट गया। श्याम पाठशाला में खूब ध्यान लगाकर पढ़ने लगा। वह काफी कुशाग्र बुद्धि का था, इसलिए पंडित जी भी उसे बहुत प्रसन्न होकर पढ़ाते थे। उसे वहां पढ़ाई करते हुए 4 साल बीत गए। एक दिन, बेटा श्याम, मैं तुम्हारी पढ़ाई बीच में रोकना तो नहीं चाहता, लेकिन यहाँ के नियम से मैं मजबूर हूँ। बेटा, तुम्हारे पिता जो धन देकर गए थे वह पूरा हो चुका है। अब तुम तभी आगे पढ़ाई जारी रख सकते हो जब पाठशाला कोष में और धन जमा कराओ। ओह, आह, मुझसे कितनी बड़ी मूर्खता हो गई। बापू जो धन मुझे देकर गए थे वह मैंने बिना कुछ सोचे समझे व्यर्थ ही खर्च कर दिया, वरना इस समय वही काम आता। अब तो घर वापस जाना ही होगा। मैं जल्द ही घर से पैसे लेकर वापस लौटूंगा गुरुजी, मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान तुम्हारा मंगल करे बेटा, जाओ। अगले दिन सुबह सुबह श्याम अपने घर की ओर चल पड़ा। पता नहीं बापू किस हाल में होंगे और उनके पास पाठशाला में जमा कराने के लिए पैसे होंगे भी या नहीं। यदि वे पैसा जमा कराने में असमर्थ रहे तो मैं उन्हीं के काम में हाथ बटाऊंगा, ताकि उन्हें मेरे लिए और दुख न उठाना पड़े। जिस समय श्याम अपने घर पहुंचा, उस समय उसके पिता जंगल जाने की तैयारी कर रहे थे। बापू! अरे बेटा श्याम, तुम? बेटा, तुम्हें एकाएक यहाँ देखकर खुशी भी हो रही है और आश्चर्य भी। तुम अचानक घर कैसे लौट आए? बापू, तुम जो पैसा पढ़ाई के लिए देकर आए थे वह खत्म हो गया है। आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए और पैसे जमा कराने होंगे। ओह, मैं और पैसे कहाँ से लाऊं? घर में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। लगता है इस जिंदगी में मेरी अभिलाषा पूरी नहीं होगी। बापू, तुम दुखी मत हो। मैं फैसला कर चुका हूँ कि अब मैं भी आपके काम में हाथ बटाऊंगा
जब पैसे जमा हो जाएंगे मैं फिर पढ़ाई आरंभ कर दूंगा। बेटा, मुझे बड़ा दुख है कि तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ा नहीं सका। पता नहीं भगवान मुझे कैसा दिन दिखाना चाहता है। आजकल तो मैं अपने पेट के लिए भी नहीं कमा पाता। देखो ना, मैं कितना बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ। भगवान जो कुछ भी करता है भले के लिए ही करता है बापू। जरा ठहरो, मैं सामान घर में रख कर आता हूँ, फिर हम दोनों जंगल चलेंगे। नहीं बेटे, यह काम तुम्हारे बस का नहीं है, क्योंकि तुमने कभी इतनी मेहनत का काम नहीं किया है। इसलिए मैं तुम्हें इस काम की सलाह नहीं दूंगा। और फिर दूसरी कुल्हाड़ी भी तो घर में नहीं है। तुम चिंता न करो, मैं हर मेहनत कर लूंगा। आखिर मैं अब कोई बच्चा नहीं रह गया हूँ। तुम ऐसा करो, पड़ोसी से शाम तक के लिए एक कुल्हाड़ी उधार मांग लाओ। चरणदास ने अपने बेटे को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन जब श्याम ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो उसे पड़ोसी से कुल्हाड़ी मांगनी ही पड़ी। भाई चरणदास, कुल्हाड़ी तो मैं दे दूंगा, लेकिन उसका किराया एक आना तुम्हें शाम को ही अदा करना पड़ेगा। ठीक है भाई रामनाथ, मैं किराया और कुल्हाड़ी शाम को दे दूंगा। जब तक चरणदास कुल्हाड़ी लेकर वापस लौटा तब तक शाम अपना सामान घर में रखकर द्वार में ताला लगा चुका था। कुल्हाड़ी ले आए बापू, आओ अब चले। कुल्हाड़ी तो मैं ले आया बेटा, लेकिन इसका किराया एक आना हमें शाम को ही अदा करना होगा। ओह! श्याम अपने बापू के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। फिर वे नदी पार कर जंगल में जा पहुंचे। बेटा, तुम उस तरफ से लकड़ियां काटो, मैं इधर से काटता हूँ। ध्यान रखना, सूखी लकड़ियां ही काटनी है, वरना बिकेंगी नहीं। मैं जानता हूँ बापू, तुम चिंता ना करो। दोनों लकड़ियां काटने में जुट गए। जब दोपहर हुई, वाह, आज तो वास्तव में बहुत सारी लकड़ियां कट गई। इस तरह तो शाम होने तक हम रोज से दुगनी लकड़ी काट लेंगे। बिल्कुल काट लेंगे बापू। आओ पहले खाना खा लें, फिर कुछ देर आराम करके पुनः लकड़ियां काटेंगे। ठीक है। दोनों ने एक स्थान पर बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद, बेटा, मुझे कुछ सुस्ती आ रही है, मैं सो रहा हूँ। तुम भी सो जाओ, ताजा दम होकर फिर काम में जुटेंगे। तुम सो जाओ बापू, मैं तो इस समय भी ताजा दम हूँ। मैं जरा घूम कर देखता हूँ कि सूखी लकड़ियाँ और कहाँ कहाँ मिलेंगी। अरे मूर्ख, यह जंगल है, यहाँ घूमोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। चुपचाप यहीं बैठकर आराम करो। यहाँ सूखी लकड़ियाँ क्या कम है? मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा बापू, तुम मेरी चिंता न करो और आराम से सो जाओ। चरणदास ने श्याम को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन श्याम जिद करके आगे चला ही गया। वाह, कितने प्यारे और सुंदर जानवर हैं। भला इन मासूम जानवरों से भय कैसा? बापू नाहक ही चिंतित हो रहे थे। इधर तो बहुत सूखे पेड़ हैं, इन्हें काटकर बेचने से तो बहुत पैसा मिलेगा। लौटकर बापू को बताऊंगा। पहले जरा और आगे घूमाओ। चलते चलते श्याम जब जंगल में काफी दूर निकल गया तो उसकी दृष्टि एक बहुत ही विशाल एवं ऊंचे पेड़ पर पड़ी। वाह, कितना बड़ा और सूखा पेड़ है, शायद सैकड़ों वर्ष पुराना है। तभी, मुझे बाहर निकालो भाई, मेरी मदद करो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे, यह आवाज कहाँ से आ रही है? कौन मदद के लिए पुकार रहा है? श्याम ने इधर उधर आसपास दूर दूर तक निगाहें दौड़ाई, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। मुझे बाहर निकालो, मेरी मदद करो भाई, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन भाई, तुम कौन हो और कहाँ हो? मैं इस पुराने एवं विशाल पेड़ की जड़ के पास एक बोतल में बंद पड़ा हूँ। कृपया करके मुझे जल्दी से बाहर निकालो, वरना मेरा दम घुट जाएगा। ओह, कितनी अजीब बात है कि कोई इंसान एक बोतल में बंद पड़ा है। कमाल है भाई, तुम इस बोतल में कैसे बंद हो गए? क्या किसी जादूगर ने तुम्हें इसमें बंद किया है? यह सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले मुझे बोतल का ढक्कन खोलकर बाहर निकालो। श्याम सोच में पड़ गया। चेहरे से तो यह भयानक एवं डरावना लगता है। कहीं यह कोई दुष्ट आत्मा या भूत न हो। इसे निकालना उचित होगा या नहीं? मेरे भाई, क्या सोचने लगे तुम? मुझे जल्दी से बाहर निकालो। यदि मैं मर गया तो मेरी मौत का पाप तुम्हारे ही सर लगेगा। वैसे तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। एक दुष्ट जादूगर ने ही मेरी यह दुर्गति बनाकर मुझे इस बोतल में कैद रख छोड़ा है। श्याम स्वभाव से काफी दयालु था, इसलिए उसे उस विचित्र मानव पर भी दया आते देर नहीं लगी। ढक्कन हटाकर इसे बाहर निकाल ही देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा।
भाई, तुम्हारी बात पर विश्वास तो नहीं होता, लेकिन फिर भी तुम्हें आजाद किए देता हूँ। तुम्हारी दुष्टता तुम ही समझो। लेकिन जैसे ही श्याम ने बोतल से ढक्कन हटाया, हा 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 हा, हा 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 हा, ओह, यह तो वास्तव में भूत निकला। अब क्या करूं? श्याम उस भूत को देखकर चिंतित तो जरूर हुआ, लेकिन घबराया नहीं। जानते हो बच्चे, मुझे इस बोतल से आजाद कराने का मैं तुम्हें क्या इनाम दूंगा? नहीं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन भाई, इनाम देने से पहले मुझे यह तो बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हें बोतल में किसने बंद किया? जानना चाहते हो? तो सुनो, मैं एक भूत हूँ और मेरा नाम भूतनाथ है। कई साल हुए इस पेड़ के नीचे चित्रकूट नाम का एक महात्मा आकर तपस्या करने लगा, जबकि इस पेड़ पर मेरा वास था। कुछ ही दिनों में मैं उसके पूजा पाठ व हवन आदि से परेशान हो उठा। यदि यह साधु का बच्चा कुछ दिनों तक और यहाँ धुनी रमाए बैठा रहा तो मेरा जीना दुर्भर हो जाएगा और मुझे जल्द ही यहाँ से अपना वास छोड़कर रफू चक्कर होना पड़ेगा। इससे पहले कि ऐसी नौबत आए, मुझे इसे किसी न किसी तरह भगाना ही होगा। लेकिन कैसे? आहा, एक उपाय आया। अब यह जरूर अपना तामझाम समेटकर भागेगा। और मैंने उसी दिन से कोई न कोई जानवर मारकर उसके आसपास फेंकना आरंभ कर दिया। ही। अब यह पाखंडी जब अपनी आंखें खोलेगा तो यह माहौल देखते ही सर पर पैर रखकर भाग खड़ा होगा। लेकिन बहुत दिन बीतने पर भी जब उस साधु ने अपनी आंखें नहीं खोली तो मैं फिर चिंतित हो उठा। लगता है मेरी आंखें बंद होने के बाद ही यह अपनी आंखें खोलेगा। उफ, किस तरह करूं इसका ध्यान भंग? काफी सोचने विचारने के पश्चात मेरे दिमाग में फिर एक नई तरकीब आई। जा मेरे राजा, जरा उस बुड्ढे को डंक मारकर उसकी आंख नाक कान सब खोल दे, ताकि मेरे दिल को चैन मिल सके। नाग को साधु की ओर छोड़कर मैं तमाशा देखने पुनः पेड़ पर जा बैठा। नाग ने साधु के निकट पहुंचकर जैसे ही उसकी जांघ में अपना विषैला डंक मारा। क्या? नाग? लेकिन इसने अपने स्वभाव के विपरीत मुझे क्यों डसा? यह जीव तो बिना छेड़खानी किए किसी को नहीं काटता। फिर उसने जैसे ही अपने इर्द गिर्द दृष्टि दौड़ाई। क्या? इतने निर्दोष जीवों की हत्या? यह किसी जानवर या इंसान का काम नहीं हो सकता। जरूर किसी दुष्ट आत्मा ने मेरी तपस्या भंग करने के लिए ऐसा किया है। आहा, साधु गया काम से। लेकिन साधु बजाय वहां से भागने के किसी अदृश्य शक्ति को संबोधित कर गरज उठा। हे तांत्रिक शक्तियों के स्वामी काल भैरव, जिस दुष्ट ने इन निर्दोष जीवों का वध करके मेरी तपस्या भंग करने की हिम्मत की है, उसे मेरे सामने लाओ। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता या संभलता कि किसी अज्ञात शक्ति ने मुझे उठाकर जमीन की ओर फेंक दिया। हाय, मर गया मेरी माँ। तो यह तुम हो दुष्ट भूत? ठहरो, मैं अभी तुम्हें तुम्हारी किए का मजा चखाता हूँ। कहकर उसने निकट ही पड़ी एक खाली बोतल उठाई और उसे जमीन पर सीधी रखकर पानी हाथ में लेकर किसी मंत्र का जाप करने लगा। वम आम फफ हरे भूतम। हाय हाय हाय, यह अब और क्या करने जा रहा है? मंत्र पढ़ने के साथ ही उसने जल वाला हाथ एक बार मेरी ओर करके घुमाया। ए, यह क्या कर रहे हो? फिर जल बोतल पर पटक दिया। चल ए दुष्ट भूत, अब तो हमेशा हमेशा के लिए इस बोतल में धुआं बनकर बंद हो जा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए महात्मा जी, मुझसे भूल हुई। तुझ जैसे दुष्ट को माफ करके मैं दूसरों के लिए मुसीबत को आजाद नहीं छोड़ सकता। तेरे लिए यही उचित सजा है। तभी मैंने अपने आप को धुएं में परिवर्तित करके वहां से भाग जाना ही उचित समझा। लेकिन अभी मैं ऐसा कर भी नहीं पाया था कि किसी अज्ञात शक्ति ने मुझे बोतल की ओर धकेल दिया। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। और मैं देखते ही देखते समूचा बोतल में समा गया। महात्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए और जल्दी से बाहर निकालिए। मैं अपने कान पकड़ता हूँ, अपने बाप की तौबा करता हूँ कि आइंदा से कभी किसी को तंग नहीं करूँगा और यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा। नहीं, मैं तुझ जैसे दुष्ट की बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। अब तुझे जीवन भर इसी बोतल में रहना होगा। मैं उसके आगे बहुत रोया धोया और गिड़गिड़ाया, लेकिन उसका दिल नहीं पसीजा और वह ढक्कन से बोतल का मुंह बंद करके पेड़ के नीचे रखने के पश्चात
अपना सामान लेकर वहां से चला गया। ए साधु के बच्चे, ध्यान रखना, जिस दिन मुझे किसी ने इस बोतल से आजाद कराया उस दिन सबसे पहले उसी की गर्दन मरोड़ूंगा और उसके बाद इंसानों के पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़ूंगा कि सब मेरा नाम सुनकर ही भय से भाग खड़े होंगे। और मैं तब से इस बोतल में बंद पड़ा पड़ा अपने भाग्य को कोसता हुआ तुम जैसे ही किसी मूर्ख के आने का इंतजार कर रहा था जो मुझे इस कैद से मुक्ति दिलाए। क्या मतलब, मैं मूर्ख हूँ? बिल्कुल मूर्ख हो, वरना मुझे आजाद क्यों करते। अब मैं अपने प्रण के मुताबिक सबसे पहले तुम्हारी ही गर्दन तोड़ूंगा। लेकिन अभी कुछ देर पहले तो तुम मुझे इनाम देने की बात कर रहे थे। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।